नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रुख करेंगे गांव शहर 100 खबर का। मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। बाइक पर आए करीब 10 से ज्यादा बदमाशों ने की फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। जालौन में दबंगों ने खेत में आवारा पशुओं पर बिना लाइसेंसी राइफल की फायरिंग की। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम सरसई का मामला। पीलीभीत में जमीन विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल। सीलिंग की जमीन को लेकर लंबे वक्त से चल रहा है विवाद। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्टंटबाजी। अमरोहा में चलती मर्सिडीज की खिड़की खोलकर युवकों ने स्टंट किया। गाड़ी सीज हुई। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक वायरल हुआ है ये 5वां वीडियो। बदायूं में नाग नागिन को जोड़े पर नेवले ने किया हमला। नागिन के मौत के बाद नाग ने जमीन पर पटका सर। नजारा देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जनवरी में बिना आरक्षण के चुनाव वाले आदेश पर लगाई रोक। 31 मार्च तक ओबीसी आयोग से आरक्षण पर रिपोर्ट देने को कहा। अब 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की राहुल गांधी की तारीफ। बोले 50 साल का नौजवान 3000 किलोमीटर की यात्रा कर भारत को समझ रहा, ये प्रशंसा की बात है। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राकेश टिकैत। हमने संगठन के लोगों को यात्रा से जुड़ने से नहीं रोका। मैं यात्रा में नहीं होने जा रहा हूं शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की डुप्लीकेट की चर्चा। सफेद टी शर्ट में यात्रा में शामिल मेरठ के फैजल दिखते हैं राहुल जैसे। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। यूपी में चल रहे मामलों को ट्रांसफर करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हाई कोर्ट जाएं या फिर याचिका वापस लें। रामपुर से पूर्व सांसद जयप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मिली जमानत। अदालत में हाजिर नहीं होने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। क्रिकेटर ऋषभ पंत को बेहतर इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किया गया। पंत को एयरलिफ्ट करके मुंबई ले जाया जा रहा है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में होगा ऋषभ पंत का इलाज। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में वकील प्रशांत भूषण ने जल्द सुनवाई की मांग की। मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हल्द्वानी में रेलवे लाइन पर घरों को खाली करने के हैं आदेश। हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले पर सीएम धामी का बयान। मुख्यमंत्री बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करना चाहिए इंतजार। रेलवे की जमीन से हटाया जाना है अतिक्रमण। बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के मामले पर हरीश रावत का मौन उपवास। अपने आवास पर 1 घंटे तक मौन उपवास पर रहे हरदास। सरकार से की मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में लोगों के प्रदर्शन पर मायावती का ट्वीट लिखा। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब को उजाड़ना अमानवीय कार्य। सरकार का काम लोगों को बसाना, ना कि उजाड़ना। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का बड़ा बयान। यूपी में एक मतदाता सूची से ही हो निकाय चुनाव। अलग अलग मतदाता लिस्ट से होती है परेशानी। आज मदन भैया ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से आरएलडी के विधायक बने हैं मदन भैया। 5 जनवरी को बसपा में शामिल होगा अतीक अहमद का परिवार। प्रयागराज में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में ज्वाइन करेंगे पार्टी। शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर उम्मीदवार घोषित करेगी बसपा। सपा विधायक इरफान सोलंकी की और मुश्किलें बढ़ गई हैं। इरफान सोलंकी के खिलाफ अब तक 52 शिकायतें पहुंची। शिकायतों के आधार पर कई और मामले दर्ज हो सकते हैं। कानपुर के बिकरू कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। कोर्ट ने कहा कि घटना के समय नाबालिग थी खुशी, ऐसे में जेल में रखना सही नहीं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन के कोच में आग लग गई। यात्रियों ने कोच से कूदकर अपनी जान बचाई। वक्त रहते ही दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इटावा के रिहायशी इलाके साबितगंज बाजार के ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप। औरैया में पिता के जमीन नहीं बेचने पर बेटे ने खुद की झोपड़ी में आग लगा दी। जमीन बेचकर दूसरे व्यापार करने के लिए मांग रहा था रुपए। आरोपी फरार। झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर हुआ खाक। आरोपी बेटे को खिलाफ पिता ने थाने में दी तहरीर। बिदुना कोतवाली क्षेत्र के असजना गांव की मामला। कौशाम्बी में कार सवार ने लड़की को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार भी कार के समेत खाई में पलट गया। हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। कोचिंग से घर लौट रही थी लड़की। मंझनपुर थाना क्षेत्र के बाजापुर के पास की घटना। बरेली में किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया। किशोरी के साथ उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खटीमा में नितिन रस्तोगी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। युवक की हत्या के मामले में मृतक के 2 दोस्तों को किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल।
फिरोजाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। माता पिता की मौत के बाद बच्चों से भीख मंगवाती थी चाची, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में मुठभेड़ में नामी बदमाश के ढेर होने का मामला। पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। व्यापारियों ने एसएसपी त्रिलोक कुमार की टीम को सौंपा सम्मान पत्र। लखनऊ में युवक की निर्मम हत्या से सनसनी। सिर पर वार कर हत्यारों ने उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो चले। कार्रवाई न होने पर पीड़ित के भाई ने फूंका अपना घर। पीड़ित की तहरीर पर सहेली समेत 6 पर मुकदमा दर्ज। पुलिस जांच में 2 पक्षों में मारपीट की बात भी सामने आई है। कानपुर में 112 पीआरवी के पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर महिला से छेड़खानी का आरोप। एक पुलिसकर्मी मौके से भाग निकला, दूसरे को महिला ने पकड़कर पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों पर दर्ज किया छेड़छाड़ का केस। दोनों आरोपियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की गई है। अमरोहा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। टीम ने 2500 लीटर लहन नष्ट किया। 500 लीटर अवैध कच्ची शराब मौके से बरामद। 8 शराब माफियाओं के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। मुखबिर की सूचना पर हसनपुर के मिलक गांव में की गई छापेमारी से हड़कंप मच गया। रुद्रपुर में एबीवीपी के 23वें राज्य अधिवेशन में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर समय समय पर संघर्ष किए। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने मोटर मार्ग का भूमि पूजन किया। सड़क की मांग पूरी होने पर लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर विधायक का सम्मान किया। चंपावत में मिठाई की दुकान के गोदाम में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से 2 कर्मचारी झुलस गए। लाखों के नुकसान की आशंका। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा भर्ती गड़बड़ी मामले पर सीबीआई करे जांच। विधानसभा में हुई भर्तियों में पाई गई अनियमितताएं। काशीपुर में सभी भाजपा मेयरों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीमा विस्तार के बाद दायरे में आए नए वार्डों में व्यावसायिक टैक्स वसूली की मांग। रुड़की में पुलिस की 9 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी। नशीली दवाइयों की बिक्री की सूचना पर की छापेमारी। छापेमारी से मेडिकल संचालकों में मचा हड़कंप। कई मेडिकल संचालक नहीं दिखा पाए लाइसेंस। देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का आयोजन किया गया। विधायक विनोद कंटारी ने मेले का शुभारंभ किया। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप। कहा साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में नियमों को ताक पर रखकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने अपने चहीतों को दिया टेंडर। दरगाह के पैसे की बंदरबाट की कोशिश की गई। रुड़की में कोरोना मरीज की दस्तक के बाद अस्पताल प्रबंधन अलर्ट। रुड़की कोतवाली का एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमित पुलिसकर्मी को आइसोलेट किया गया। अल्मोड़ा में लोक कलाकार अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदेश में लोक कलाकार झेल रहे हैं आर्थिक तंगी। सरकार से पहले की तरह मान्यता प्राप्त करने की मांग की है। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। बर्खास्त कर्मचारियों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का साथ मिला। विधानसभा के बाहर धरना दे रहे बर्खास्त कर्मचारियों से मिले हरीश रावत। जोशीमठ में 590 से ज्यादा घरों में आई दरारें। आधे से ज्यादा घर रहने लायक नहीं। 2 होटलों को खतरा भी पैदा। होटलों की दीवारों से हो रहा है पानी का रिसाव। जोशीमठ के मारवाड़ी में जेपी कंपनी में भूधसाव से हुई बड़ी तबाही। 25 घर रहने लायक नहीं बचे। 16 परिवार और 25 कर्मचारियों को शिफ्ट किया गया। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर गंभीर हुई धामी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले लगातार कर रहा हूं हालात की समीक्षा। आपदा प्रबंधन विभाग से हो रही है बात। पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर पुलिस वायरलेस नेटवर्क को किया जा रहा मजबूत। 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से लगेंगे रिपीटर टावर। सामरिक दृष्टि से अहम इलाकों में मजबूत वायरलेस सेवा से पुलिस को मदद मिलेगी। पौड़ी के निसणी गांव में प्रवासी युवक पर कुछ युवकों ने किया हमला। युवक को पीट कर किया लहूलुहान। घायल गंभीर हालत में श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पौड़ी में नगर पालिका पर नियमों के खिलाफ निर्माण का आरोप लगा। जिला विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका को भेजे 7 नोटिस। अवैध निर्माण पर जिला विकास प्राधिकरण पर हो सकती है कार्रवाई। बागेश्वर में नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग नशे के जद से युवाओं को बचाने के लिए काउंसलर ने की ली जाएगी मदद। नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को चिन्हित कर की जाएगी काउंसलिंग। टिहरी में कोरोना ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। हादसों पर लगाम लगाने के लिए नगर पालिका ने कसी कमर। मोटर मार्गों पर किया जा रहा है चूने का छिड़काव। अल्मोड़ा में एटीएम क्लोनिंग के जरिए 5 लाख ठगने वाला शातिर नटवर लाल चढ़ा पुलिस के हत्थे। अल्मोड़ा पुलिस ने 25,000 के नामी ठग को दिल्ली से किया गिरफ्तार। 5 साल से था फरार। रुड़की पुलिस ने घर से गायब बच्ची को सकुशल बरामद किया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऋषिकेश से मिली बच्ची।
टेस्ट में कम नंबर आने पर डांट के डर से परिवार को बिना बताए चली गई थी बच्ची। परिजनों ने पुलिस का किया धन्यवाद। रामनगर के फाटू टूरिज्म जोन से रोमांचक वीडियो सामने आया। अपने बच्चे को मुंह में दबाकर दूसरी जगह शिफ्ट करती दिखी बाघिन। पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया वीडियो। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से बदला मौसम। निचले इलाकों में बड़ी ठंड। धारचूला के व्यास घाटी में आदि कैलाश ओम पर्वत लिपुलेख में सीजन की पहली बर्फबारी। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, धराली में मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो गई। पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। धाम के चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से प्रभावित हुए धाम में चल रहे निर्माण कार्य। गोरखपुर में मुख्य सचिव और डीजीपी ने गोरखनाथ बाबा के दर्शन किए। खिचड़ी मेले की तैयारी और सुरक्षा का जायजा लिया। 3 चक्रीय होगी सुरक्षा। बलरामपुर में पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने 11 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। जिले के आला अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अलीगढ़ पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से छात्रों का ब्यौरा मांगा। छात्रों ने डेटा दिए जाने को बताया अपनी निजता का हनन। छात्रों ने पूछा, यूनिवर्सिटी के पास हमारा पूरा डेटा है तो पुलिस को आखिर डेटा क्यों चाहिए। गाजियाबाद में परिवहन विभाग की लापरवाही से स्कूली अनफिट वाहनों की संख्या बढ़ी। बिना फिटनेस बच्चों को स्कूल ले जा रही है 98 बसें। बच्चों की जान से हो रहा खिलवाड़। हाथरस में किसानों के साथ धरने पर बैठे आरएलडी विधायक प्रदीप सिंह। फसल की सिंचाई के लिए किसानों को नहीं मिल रहा है पानी। रोस्टर के हिसाब से पानी दिए जाने का विरोध। लखनऊ में प्रॉपर्टी के विवाद में बहू और बच्चों को किया बेघर। होटल विश्वनाथ की प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था विवाद। होटल में लगाया ताला। पुलिस मौके पर पहुंची। गाजीपुर में झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं मरीजों की जान से खिलवाड़। एक महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। महिला के परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। अलीगढ़ पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से छात्रों का ब्यौरा मांगा, जिसमें कश्मीरी, पूर्वोत्तर और विदेशी छात्र हैं शामिल। असिस्टेंट कंट्रोलर ने सभी डीन और प्रिंसिपल को पत्र भेजा। आगरा की सबसे बड़ी गौशाला बाईपुर में दिखा व्यवस्था का आलम। गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए नहीं किए गए हैं इंतजाम। ठंड से कई गौवंशों ने तोड़ा दम। आगरा में विधायक और मेयर ने ली गरीबों की सुध। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और मेयर नवीन जैन ने बेघरों को शेल्टर होम पहुंचाया। शेल्टर होम में व्यवस्थाएं देखकर संतुष्ट दिखे जनप्रतिनिधि। बांदा में भाजपा नेता ने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जमकर काटा हंगामा। रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर गाली गलौज का भी आरोप। जसपुरा ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि बताया जा रहा भाजपा नेता। हंगामे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बड़कोट के पिंडकी गांव में 2 मंजिला आवासीय भवन में भीषण आग लग गई। घर के अंदर रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मथुरा के बरसाना में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक तस्कर को लगी गोली जबकि दूसरा साथी मौके से हुआ फरार। हापुड़ में भी पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ 25,000 का इनामी गैंगस्टर घायल हो गया। पुलिस ने बाइक और हथियार के साथ गैंगस्टर को भी गिरफ्तार किया। उदयपुर के बरसामा मोड़ के पास एक ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। शाहजहांपुर में रैंक पॉइंट पर मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हो गया। मालगाड़ी यार्ड से रेलवे जंक्शन पहुंच रही थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मेरठ में गैंग लीडर शमीम बंजारा की अवैध संपत्ति कुर्की की गई है। प्रशासन ने 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। एटा में जैन समुदाय के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय का विरोध किया। महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल से गहराया संकट। कई शहरों में बिजली हुई गुल। मुंबई से लेकर औरंगाबाद तक हुआ प्रदर्शन। पीएम मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पर चर्चा। पीएम मोदी का 27 जनवरी को परीक्षार्थियों से संवाद होने वाला है। पीएम मोदी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों से संवाद करेंगे। कंझावला केस में सामने आई एक नई सीसीटीवी फुटेज, जिसमें हादसे के बाद निधि अपने घर के अंदर घुसती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंजलि केस में दोस्त की गवाही से बड़ा खुलासा। हादसे के बाद जानबूझकर अंजलि को घसीटते रहे कार सवार। कंझावला केस में अंजलि के साथ किसी सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। निजी अंगों पर चोट के निशान नहीं। सिर, रीढ़ की हड्डी में चोट और ब्लीडिंग बनी मौत की वजह। दिल्ली में सरेआम शख्स ने लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दोस्ती तोड़ने से नाराज था युवक। आदर्श नगर इलाके की घटना। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव के पैतृक गांव पर घर पर उपद्रवियों का हमला। मकान को लगाई आग। भाजपा ने हमले के पीछे सीपीएम का हाथ बताया। मध्य प्रदेश के सागर में प्रशासन का बड़ा एक्शन। भाजपा नेता का अवैध होटल विस्फोट कर उड़ा दिया गया।
दिल्ली पुलिस के एएसआई ने कार से 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, 3 लोग हुए घायल। चश्मदीदों का आरोप, नशे में धुत था पुलिस वाला। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। सांबा सेक्टर में पाक सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में लगाया गया है नाइट कर्फ्यू। और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश है, बिजली चोरी को रोकते हुए बुनकरों को बिल में सब्सिडी दें। तो सीएम योगी ने पावर कॉर्पोरेशन बुनकरों को लेकर व्यवस्था बनाए रखने की भी बात कही है। अधिकारी बुनकरों से बात कर योजना बनाएं, गौशाला के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल अपनाएं और साथ ही गौशाला संचालन के तैयार एनजीओ के साथ एमओयू करें। ठंड और भूख में किसी गौवंश की मौत नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। गौशाला का पूरे साल प्रबंधन कैसे हो, कार्य योजना बनाई जाए। दूध का उत्पादन बढ़ाने पर भी सरकार को जोर देने की बात कही है सीएम योगी ने। तो सीएम योगी ने ये सभी निर्देश जारी किए हैं, कड़े निर्देश जारी किए हैं। गौशाला का पूरे साल प्रबंधन हो, दूध का उत्पादन बढ़ाने पर भी सरकार को जोर देने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार इन सभी बातों का ख्याल रखे, गौशाला संचालन के तैयार एनजीओ के साथ एमओयू साइन करें। ठंड और भूख से किसी भी गौवंश की मौत ना हो, इस बात को निश्चित किया जाए। और अगली खबर हाथरस से है, जहां किसानों के मुद्दे और पीने के पानी को लेकर सादाबाद से आरएलडी विधायक प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। मथुरा रोड पर नौगांव के पास धरने पर बैठे विधायक प्रदीप सिंह की माने तो इलाके के किसानों को न तो रबी की फसल की सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और न ही पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसे लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद की, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है और धरने के बाद भी यही कार्रवाई होती है तो आगे आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। कार्रवाई नहीं होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी विधायक की तरफ से दी गई है। उनका कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक कई बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया है। 6-8 महीने से सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बराबर संपर्क में हम लोग, हमने कई बार जो है उनसे लिखित में भी अनुरोध किया है और मौखिक रूप से भी कई बार उनसे कहा है कि हमारे यहाँ जोसना रजवा, सादाबाद रजवा और कुरसंडा रजवा, 3 रजवा निचली माटगंगा से निकलते हैं। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।